अच्छे से खाना पंडित जी, ठीक है ना? कैसी हो आप आंटी जी? अच्छी हूँ। मिठाई खाओ ना, मिठाई देखो कितनी अच्छी बनाई है। बस बेटा बस। और बता तू कैसा है? और तेरी नई नवेली दुल्हन कैसी है? वो भी ठीक है, सब ठीक है। खाना बहुत अच्छा है। खाइए ना। ये लो ना। डमरू भैया, आप भी खाना खा लो ना। हाँ मैं खा लूंगा। आप लो ना, आप क्यों नहीं ले रहे? अब भी नाराज हो हमसे। डमरू भैया, आप जानते हो ना कि हम कितने बेवकूफ हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो बिना कुछ सोचे समझे जो मुंह में आता बक देते हैं। दिल में कुछ ना ही होता है। वहां भी कुछ ऐसे ही हालात बन गए। हमें गुस्सा आ गया और हमने ऐसे कुछ बोल दिया आपको। बड़े तो छोटों को माफ कर देते हैं ना डमरू भैया। माफ कर दो हमें डमरू भैया। कोई बात नहीं। तो मिठाई कहाँ? बहुत अच्छी। एक मिनट। अरे डमरू भैया, लाइए हम खाना निकालते हैं आपके लिए। नहीं मैं खुद ले लूंगा ना। भैया हम है ना, पुलाव डालें आपके लिए? हाँ मैं खुद खा लूंगा ना। भैया हम निकाल रहे हैं ना खाना आपके लिए। आप पहले खाइए। मुरली। जी माँ। हाँ भैया। जी माँ। तूने खाना चख के देखा? नहीं माँ, हमने नहीं खाया अब तक। खा के देख। अरे आप लोग खाइए ना। अरे खाना। जाना पहचाना स्वाद है ना। क्या बात है मुरली जी, भाई सजावट से लेकर खाने तक का आपने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। भाई हमने तो कई तरह का खाना खाया है, लेकिन आज के खाने का स्वाद भाई कुछ अलग ही है। अरे भाई जोड़ा खास है तो खाना साधारण कैसे हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुरली जी, नमस्ते ओझा जी। सारी व्यवस्था कैसी है? हमें कुछ और कहने की जरूरत है ओझा जी? आपने खुद मेहमानों के मुंह से सुन ली अपने खाने की तारीफ, अब हम क्या कहें? जी, इस तारीफ का सच्चा हकदार मैं नहीं, मेरी नई साथी शक्ति है। उसी ने सारा खाना बनवाया। अच्छा, तो ओझा जी हमारे जाने से पहले एक बार उनसे मिलवा दीजिएगा हमें। आज के इतने खास मौके पे इतना बढ़िया खाना खिला के इस मौके को और भी खास बना दिया उन्होंने। अगर उनसे मिले बिना जाएंगे तो हमारी तरफ से बेईमानी होगी, क्यों माँ? हाँ जी जरूर, वो किचन की तरफ ही होंगी। आप जब कहेंगे मैं मिलवा दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। यादव जी, ये दही इतना ही है क्या? जी हाँ, दही तो इतना ही है। अरे लेकिन ये तो रायते में कम पड़ेगा। यादव जी, दही हमें और मंगाना पड़ेगा। हाँ जी, मंगाना तो पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं ही ले आता हूँ। अरे नहीं रहने दीजिए, आप हमें बता दीजिए कहाँ मिलेगा, हम जाकर ले आएंगे। यहीं बाहर निकलते सीधे हाथ पे दुकान है, और लो पैसे ले जाओ। लो। और तब तक आप बूंदी भिगो कर रखिएगा, ठीक है? आप बेफिक्र रहो। पंडित जी, पेट भर के खाना खाया? अरे बहुत ही बढ़िया इंतजाम था भाई। ओझा जी
अगर आप बिजी ना हो तो हम चल के एक बार मिल लें शक्ति जी से। हाँ जी जरूर, आइए। शक्ति दिखाई नहीं दे रही जी। दही कम पड़ गई थी और वो भी दही लेने गई है। माफ कीजिएगा मुरली जी, यही बाहर तक गई है, आती ही होगी। जी कोई बात नहीं, हम बाद में आके मिल लेंगे उनसे। चले। ये जगह, ये दुकानें जानी पहचानी सी क्यों लग रही हैं हमें? क्या हम यहाँ पहले कभी आ चुके हैं? दिखाई नहीं देता क्या? तुम ठीक हो ना? ठीक, हम ठीक है। चलो भाई चलो सब लोग जाओ अपने दुकान पे, जाइए सब लोग। चावल तुम जाओ। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अभी मर जाती तो। वो माफ कीजिएगा, हमें पता ही नहीं चला हम सड़क के बीच कब आ गए। कोई बात, भगवान का शुक्र है कि तुम बच गई। अगली बार ध्यान रखना, ठीक है? एक मिनट, हम दोनों पहले भी कहीं मिले हैं ना? हाँ, कुछ जाना पहचाना सा चेहरा। ट्रेन में मिले थे, है ना? तुमने मेरे साथ डांस भी किया था। नहीं, किया नहीं था। आपने हमसे जबरदस्ती करवाया था, फिर हमने मना कर दिया था। जो भी है, लेकिन मजा तो बड़ा आया था, है ना? लेकिन हम लोग कहीं कटरा के पास मिले थे ना? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ काम करने आए हैं और अभी इस शहर में नए हैं। अरे वाह, मैं भी शहर में नई हूँ और मैं भी यहाँ काम के लिए आई हूँ। इतनी सारी बातें करती चली जा रही हूँ, परिचय तो हुआ ही नहीं। हाय, मेरा नाम वानी है। और तुम? शक्ति। हाय शक्ति, अच्छा लगा मुझे। वानी जी, हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में पड़ी इसलिए थी ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं और हम दोबारा टकराएं। लेकिन इस बार अच्छे दोस्त बनने के लिए। क्यों? वरना कहाँ हम वहाँ ट्रेन में मिले थे कुछ पलों के लिए और फिर अब यहाँ मिल रहे हैं इस नए से शहर में। और शक्ति, अगर हम दोनों को दूसरी बार मिलाने के पीछे भगवान की कोई इच्छा है तो हमारी आगे की मुलाकातें भी अपने आप और होंगी। क्यों? तो हमारी अगली मुलाकात भी हम उसी पे छोड़ते हैं। अरे मुझे तो देर हो रही है, मुझे जाना है। अगली बार हम जब भी मिलें तो उम्मीद करते हैं
कि हमारी जान बचाते हुए नहीं, कुछ और तरीके से मिले। बिल्कुल। अच्छा अब मैं भागती हूँ, ठीक है? फिर मिलेंगे। ओझा जी। अरे जी, शक्ति जी से तो मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन अब प्लीज उन्हें हम सब की तरफ से ये छोटी सी भेंट जरूर दे दीजिएगा प्लीज, और उनसे कहिएगा कि उनके हाथों में कमाल का जादू है। नहीं, सिर्फ जादू नहीं, एक अपनापन सा है। जी जरूर। धन्यवाद। कमाल है ये भी। क्या टाइम हो रहा है, तुम अब आ रही हो सब कुछ खत्म होने के बाद? आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं टाइम पे पहुंचूं, लेकिन कुछ ऑर्डर जरूरी थे निकालने, बस उसी में देर हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हारी इस बात पे क्या कह सकते हैं हम? थैंक यू। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सारी अरेंजमेंट्स बिल्कुल शादी की तरह लग रही हैं। जी हाँ, शादी ही थी लेकिन हो चुकी। दरअसल माँ बाबू जी की शादी के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने उनकी शादी की रस्में फिर से निभाई। अच्छा। आओ। अरे खुश रहो। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। 30 साल बहुत खुशी की बात है। माफ कीजिएगा, मुझे पहले से पता नहीं था, वरना मैं आप लोगों के लिए तोहफा जरूर लाती। अरे कोई बात नहीं। नहीं, और कुछ नहीं तो कम से कम मुंह मीठा करने के लिए आप लोगों की फैक्ट्री से पेठा ले आती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सर। एक तो मैं लेट आई, ऊपर से खाली हाथ। आपको मुझे बता देना चाहिए था कि आपके माँ बाबा की शादी की सालगिरह है। बल्कि उससे भी बेहतर चीज है, इनकी दोबारा शादी हुई है आज। मानी, हमने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि माँ बाबू जी को हम सरप्राइज देना चाहते थे। माँ बाबू जी को भी खुद यहाँ पहुँचने के बाद ही पता चला है सब कुछ। मानी, इस बारे में हमने किसी को कुछ नहीं बताया, सच। अरे हाँ, हम तो वानी का परिचय कराना ही भूल गए। माँ बाबूजी, ये वानी है, हमारी फैक्ट्री में काम करती है हमारे साथ, और काफी होशियार लड़की है। 2 दिन भी नहीं हुए थे काम पे लगे, लेकिन 10 बड़े बड़े क्लाइंट्स खींच के लाई हमारे पास। और फिलहाल दिवाली के लिए कुछ स्पेशल फ्लेवर्ड पेठे बनाने में जुटी हुई। क्यों? जी। ये हमारे माँ बाबूजी, इनसे तो मिल चुकी हो तुम। ये हमारे डमरू भैया हैं, घर के सबसे बड़े और सबसे जिम्मेदार बेटे। सच बताए वानी पूरे घर में इनसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं, और इनसे ज्यादा प्यार कोई पाता भी नहीं, सच। और ये हमारे दूसरे बड़े भाई, ये मृदंग भैया हैं। नमस्ते। ये भी हमारे साथ कारोबार में ही। अरे भैया, आप लोग दोनों कैसे नहीं मिले अब तक? यही तो हम भी सोच रहे हैं। पिछले हफ्ते आप मशीनों के काम में इतने उलझे हुए थे, उस वजह से नहीं मिल पाए होंगे इनसे। दरअसल पूरे कारोबार की जिम्मेदारी, पूरी देखरेख मृदंग भैया ही करते हैं। अच्छा। और ये गौशाला भाभी हमारी मृदंग भैया की धर्मपत्नी, और उनके बगल में है झुमका भाभी, डमरू भैया की धर्मपत्नी और इस घर की सबसे बड़ी बहू। और उनकी गोद में जो महाशय हैं, ये हमारे लाड साहब हैं, हमारे बेटे विहान। हमारी जिंदगी है, हमारा सब कुछ है। बेटा, काफी देर हो गई, चलना चाहिए। जी बाबूजी। भैया आइए ना। ये तो मुझसे मिलते ही रोने लग गया।
लगता है इसे मैं अच्छी नहीं लगी। क्या मैं? लेकिन आपको तो मुझसे दुश्मनी, ओ, आपको थोड़ी ना मेरी भाषा समझ आती है। आपको मुझसे दोस्ती करनी होगी विहान जी। आपका नाम भी वी से शुरू होता है और मेरा नाम भी, तो किस्मत ने तो हमें बांध दिया, तो फिर दोस्ती कैसे नहीं होगी? क्या बात है, बहुत जल्दी दोस्ती हो गई आपकी विहान साहब से, हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे कारोबार के साथ हुई थी। मुझे तो बच्चे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी मासूमियत, इनको प्यार करना और बदले में इनसे दुगना प्यार पाना, और कौन नहीं करना चाहेगा इनसे दोस्ती जब ये आपकी जिंदगी में इतना प्यार भर दे तो। और वैसे भी ये आपके बेटे, तो फिर इनसे दोस्ती करने के लिए अगर मुझे मेहनत भी करनी पड़ती तो भी ढेर सारी करती। अच्छा वानी, तुम भी हमारे साथ ही चलो, हम लोग घर ही जा रहे हैं, जाते जाते तुम्हें फैक्ट्री पे छोड़ देंगे। जी, लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं विहान को तब तक अपनी गोद में रख सकती हूँ। इससे थोड़ा सा और प्यार मिल जाए तो हफ्ते भर के लिए एडजस्ट हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप, बिल्कुल इसे रखिए, अपने पास ही रखिए आप।